अंधेरे का रहस्य गांव का नाम था काले गांव, जहां सूरज ढलते ही अंधेरा केवल बाहर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी समा जाता था। काले गांव के लोगों का मानना था कि गांव के किनारे पर स्थित पुरानी हवेली में कोई रहस्यमय शक्ति वास करती है। दिन में वह जगह शांत और सुनसान लगती, लेकिन रात में हवेली से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। हवेली का रहस्य कहानी शुरू होती है अंजलि से, जो एक युवा पत्रकार थी। उसे अजीबोगरीब और रहस्यमयी कहानियों पर लिखने का शौक था। जब उसे काले गांव की हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेताया कि वह हवेली के पास भी न जाए, लेकिन अंजलि जिद्दी थी। अगर तुम वहां गई तो तुम्हें वापस लौटना मुश्किल होगा, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला सुमित्रा दादी ने कहा। दादी, मैं डरती नहीं हूं, सच्चाई सामने लाना मेरा काम है, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। पहली रात हवेली में अंजलि ने अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान के साथ हवेली में कदम रखा। चारों ओर घना अंधेरा था। हवेली के दरवाजे पर लगे लकड़ी के पैनल सड़ चुके थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। हवेली के अंदर पुरानी दीवारों पर धूल जमी हुई थी और हर कोने में मकड़ी के जाले फैले हुए थे। जैसे ही अंजलि ने कमरे का मुआयना करना शुरू किया, उसे अचानक लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गई। हवेली में एक कमरा था जो बाकी कमरों से ज्यादा ठंडा और डरावना लग रहा था। जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां एक पुराना झूला पड़ा था। झूले पर धूल जमी हुई थी, लेकिन वह हल्के हल्के हिल रहा था। यह हवा के कारण होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। अजीबोगरीब घटनाएं। अंजलि ने अपने कैमरे से कमरे की तस्वीरें खींचनी शुरू की। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखी। परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे को नीचे किया, वहां कुछ नहीं था। यह क्या है? अंजलि के हाथ कांपने लगे। कमरे में एक अलमारी थी। जब उसने अलमारी खोली तो उसमें पुराने कपड़े और एक फटी हुई डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उस पर किसी का नाम लिखा था, मालिनी। डायरी में लिखा था, मैं यहां फंस चुकी हूं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यह जगह अभिशप्त है। हर रात यह मुझे और ज्यादा गहराई में खींचता है। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो कृपया मेरी आत्मा को मुक्त कर दो। डायरी पढ़ते ही अंजलि को ठंड का एक तीव्र झोंका महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने झट से टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी रात अंजलि ने तय किया कि वह एक और रात हवेली में बिताएगी। इस बार उसने अपने दोस्त रोहन को भी साथ ले लिया। रोहन को भूत प्रेत की कहानियों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। तू भी ना अंजलि, ये सब तेरा वहम है, रोहन ने कहा। तो फिर आज की रात तुम्हें सब कुछ सच लगने वाला है, अंजलि ने जवाब दिया। जैसे ही दोनों हवेली में दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप उनके पीछे बंद हो गया। रोहन ने इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इस बार हवेली का माहौल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। जैसे ही वे मालिनी के कमरे में पहुंचे, रोहन ने झूले को हिलते हुए देखा। यह कैसे हो सकता है? रोहन ने कांपते हुए पूछा। मैंने कहा था, यह जगह सामान्य नहीं है, अंजलि ने कहा। तभी दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, मुझे मुक्त करो। दोनों ने डर के मारे कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रहस्य का खुलासा अंजलि और रोहन ने तय किया कि डायरी के सारे पन्नों को पढ़ा जाए। डायरी में लिखा था कि मालिनी को उसके ही परिवार ने हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था। वह एक शापित आत्मा बन चुकी थी और उसकी मुक्ति तभी हो सकती थी जब कोई उसकी हड्डियों को ढूंढकर विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करेगा। हमें तहखाने में जाना होगा, अंजलि ने कहा। तू पागल है? मैं यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूं, रोहन चिल्लाया। अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो वह हमें कभी नहीं जाने देगी, अंजलि ने गंभीरता से कहा। तहखाने का डर। दोनों ने तहखाने का दरवाजा खोला। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में खत्म हो रही थीं। जैसे जैसे वे नीचे गए, माहौल और ठंडा होता गया। तहखाने में एक कोने में हड्डियों का ढेर पड़ा था। तभी हवेली की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं। हवा में एक अजीब सी गंध भर गई। अंजलि ने हड्डियों को उठाकर एक कपड़े में लपेटा और कहा, हमें इन्हें लेकर गांव के श्मशान में ले जाना होगा।
अंतिम संघर्ष जैसे ही वे हड्डियों के साथ तहखाने से बाहर आए, पूरी हवेली कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। अंजलि और रोहन ने जैसे तैसे बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। मुझे मुक्त करो, वह परछाई चिल्लाई। अंजलि ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेंगे, बस हमें जाने दो। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। दोनों ने तुरंत गांव के श्मशान में जाकर हड्डियों का अंतिम संस्कार किया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो हवेली पूरी तरह शांत थी। गांव के लोगों ने बताया कि अब हवेली से कोई आवाज नहीं आती। अंजलि ने अपनी रिपोर्ट लिखी और इस अनुभव ने उसे जीवन भर के लिए बदल दिया। कालेगाम की हवेली का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन अंजलि के दिल में यह सवाल हमेशा रहा कि क्या हर आत्मा इतनी आसानी से मुक्त हो सकती है।